हमारे आपके स्वार्थ के लिए दीजिए सिर्फ 5 मिनट। देश को मजबूत और अच्छी सरकार कैसे मिलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, एक विकल्प यानी सॉल्यूशन प्रकाश पोहरे द्वारा। देश के समक्ष आज अनेक समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख समस्या है अच्छे नेतृत्व की, और उसके लिए आवश्यकता है अच्छे आदर्श चुनाव प्रक्रिया की। अपनी ही जेब का पैसा खर्च करके कार्यकर्ताओं को क्यों करनी पड़ती है नेताओं की जी हुजूरी, नेताओं को क्यों करनी पड़ती है कार्यकर्ताओं को संभालने की कसरत, जनता पर क्यों आती है सालों साल मूलभूत सुविधाओं के लिए नेताओं की जी हुजूरी करने की नौबत। किसानों को करोड़ों रुपए के पैकेज दिए गए, मगर आत्महत्याएं अभी तक नहीं रुकी। गरीबों को 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में चावल की लालच देना, यानी ये सरकारी कबूली है कि हमने जनता को गरीब रखा। नौकरशाह मुंहजोर हुए, जनप्रतिनिधि लाचार, लोकतंत्र को नहीं रहा किसी का आधार। ऐसा क्यों हुआ? करो उद्योग, भरो कर, इसके बदले हृदय रोग इनाम, मौज करे नेता अफसर, गुंडे भ्रष्टाचारी और बेईमान। उद्योजकों को सबक, आलसी लोगों को प्रणाम, स्वतंत्रता के अर्धशतक का यही मिला है इनाम। आज़ादी के बाद आज भारत में सरकारी समस्या बन गई है। क्यों? क्योंकि सरकारें अस्थिर है, क्योंकि मिलीजुली सरकारें कोई भी निर्णय अपने बलबूते पर नहीं ले सकती। आखिर क्यों? क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में उन्हें भिन्न भिन्न विचार प्रणाली के सहयोगी दलों को मजबूरन साथ लेना पड़ता है। पहला उदाहरण, सन 1990 में भाजपा और वाम दलों के समर्थन पर सत्ता में आई वीपी सिंह की सरकार। दूसरा उदाहरण, सन 1998 में ममता और जयललिता की वजह से परेशान राजग सरकार, सहयोगी दलों की संख्या 23। नतीजा, कोई ठोस निर्णय नहीं। निर्णय देश हित के बजाय कुर्सी को बचाने के लिए लेने पड़े। मिलीजुली सरकारें अब जैसे अनिवार्यता हो गई है। नतीजा, सरकारी कर्मचारियों की मनमानियां। मिलीजुली सरकारें क्यों? कोई भी एक पार्टी को ठोस मतदान नहीं। वोटिंग 50% यानी 50% मतदान के प्रति उदासीन। मिसाल, एक चुनाव क्षेत्र, कुल वोटिंग 6 लाख, वोटिंग हुआ 50% यानी 3 लाख। समझो एक मतदान क्षेत्र में खड़े हैं 6 उम्मीदवार, जिसे मिले 60,000 वोट, वो चुनाव जीता। 6 लाख में से 60,000 यानी केवल 10% वोट मिलने वाला 100% का प्रतिनिधि, या 90% ने जिसे नकारा वो 100% का प्रतिनिधि। ये क्यों हुआ? 50% वोटिंग के कारण जिम्मेदार कौन? वो 50% लोग जिन्होंने अपना मताधिकार नहीं अपनाया। वो लोग जिन 50% लोगों ने वोटिंग किया, वो कौन? जिन्हें प्रभावित किया गया, कहीं लालच देकर, कहीं शराब बंटवाकर, कहीं झुग्गी झोपड़ी दादा के दबाव में, कहीं 2 रुपए किलो अनाज के लालच में, कहीं गरीबी के नाम पर रोटी मुफ्त, मकान मुफ्त, ये मुफ्त, वो मुफ्त, कहीं अल्लाह के नाम पर तो कहीं मंदिर के नाम पर। नतीजा, लाखों करोड़ों रुपए की नदियां बही। चुनाव से सामान्य उम्मीदवार बाहर, बुद्धिवादी बाहर, पूंजीवादी अंदर, दादागिरी वाले अंदर। करोड़ों की पूंजी लगती है चुनाव में। किस लिए? पोस्टर, झंडे, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार। हमें वोट दो, हमें वोट दो, चाहे जितने नोट लो। मसलन काले धन की आवश्यकता लोकतंत्र की बुनियाद बन गई है। काला धन जरूरी, वोट खींचने के लिए, जनता को घरों से बाहर निकालने के लिए, फिर उसके लिए चाहे जो करो, घपले, घोटाले। 1,80,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,70,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 14,000 करोड़ का सत्यम घोटाला, 2 लाख करोड़ का एस बैन घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 20,000 करोड़ का तेलगी स्टैम्प घोटाला। बावजूद इसके जनता बाहर क्यों नहीं निकलती वोट डालने? कई लोग तो वोटिंग के दिन पिकनिक मनाते हैं। कई कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो चुनकर आए, उससे नोट देकर ही तो काम करवाना है, क्योंकि उन्होंने पैसा करोड़ों में खर्च किया है इलेक्शन में, अरबों में तो वसूल करेंगे ही। इन्हें वोटिंग के लिए बाहर निकालना ही पड़ेगा, नाक दबाकर। लेकिन कैसे? आप और हम जो नहीं करते वोटिंग, वही तो है लोकतंत्र का गला घोटने वाले, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले। जिन्होंने नहीं किया मतदान, क्यों दे उन्हें गणतंत्र के लाभ? वंचित करो उन्हें सभी लाभों से। नो वोट, नो प्रिविलेजेस। मत दो उन्हें गणतंत्र से निर्मित वो सुविधाएं जो करदाताओं के पैसों से दी जाती है।
जिन्होंने नहीं किया मतदान, क्यों मिले उन्हें ट्रेनों में आरक्षण? जाओ धक्के खाते। क्यों मिले उन्हें हवाई जहाज का टिकट? क्यों मिले उन्हें मोबाइल? क्यों दे बिजली, गैस का सिलेंडर या पानी का कनेक्शन? क्यों दे भाई तुम्हें? खरीदो बोतल का पानी, बुझाओ अपनी प्यास, नहाओ भी, कपड़े भी धुलवाओ बोतल के पानी से। बैंक का खाता क्यों चाले रखे उनका? क्रेडिट कार्ड क्यों दे उन्हें? जिन्होंने नहीं किया मतदान, उन्हें मकान बनाना है। मकान बेचना या खरीदना है? प्रॉपर्टी खरीदनी है। माफ़ करो भाई, क्यों अनुभूति दे तुम्हें जब विश्वास ही नहीं गणतंत्र पर? नहीं किया मतदान, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस क्यों दे? गाड़ी क्यों रखने दे? गैस, पेट्रोल, डीजल क्यों दे? सब्सिडी देती है गणतंत्र सरकारें इन पर, और तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं गणतंत्र पर। जिन्होंने नहीं किया मतदान, उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा क्यों दे? जिन्होंने नहीं किया मतदान, सरकारी अस्पताल में जाना है, भर्ती होना है, सॉरी भाई, जाओ निजी अस्पतालों में। नहीं किया मतदान, उन्हें राशन कार्ड चाहिए, गरीबी रेखा का कार्ड चाहिए, ये क्यों दे भाई तुम्हें? किसान हो, मतदान नहीं किया, कृषि उपज को मंडी में बेचना है, क्यों लाने दे तुम्हें कृषि उपज को सरकारी मंडी में? जाओ बेचो बाजार में। किसान हो, मतदान नहीं किया, खाद चाहिए, माफ़ करो भाई, इस पर तो सरकार सब्सिडी देती है। पैन कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स में छूट चाहिए, क्यों दे भाई तुम्हें जब गणतंत्र पर विश्वास ही नहीं? फैक्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्रियल एरिया में जगह चाहिए, मतदान नहीं किया, तो तुम्हें ये क्यों दे? जिन्होंने नहीं किया मतदान, पुलिस स्टेशन उनके लिए नहीं, अदालतें उनके लिए नहीं। सरकारी कर्मचारी हो, वोट नहीं डाला, कल से घर पर बैठो भाई, तुम्हारा तो गणतंत्र पर विश्वास ही नहीं, तो क्यों नौकरी करते हो, क्यों तनख्वाह लेते हो? क्या यह मुमकिन है? क्या तुम इन सबसे वंचित होकर जिंदा रह सकते हो? मुश्किल है ना? फिर इससे आसान क्या है? जाकर वोटिंग करो भाई, बहुत आसान है। बस जरूरी है एक पोर्टल यानी वेबसाइट बनाने की और आधार कार्ड से उसे लिंक करने की, तो आप कर सकेंगे मतदान इंटरनेट के माध्यम से, चाहे तो घर से या अपने कार्यालय से या अपने मोबाइल से या सरकारी मतदान केंद्र से। आधार कार्ड रखना होगा अनिवार्य उन ढेर सारी सुविधाओं के लिए जिन्हें गणतंत्र ने तुम्हें दिया है। यह पोर्टल यानी वेबसाइट इंटरलिंक रहेंगी सुपर कंप्यूटर के जरिए उन सभी सुविधाओं से जिनके बगैर जीने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने विकल्प होने के बावजूद भी क्या आप अभी भी वोटिंग के लिए उदास रहेंगे? देश के वर्तमान स्थिति के लिए क्या सिर्फ चर्चा ही करते रहोगे? नहीं ना? और रहे भी क्यों उदास अपनी जिम्मेवारी से? क्या आप खोना चाहेंगे वो अवसर जो देश की वर्तमान स्थिति बदल सकता है, जो केवल आपकी उंगली पर है? जाओ मतदान केंद्र पर या करो लॉगिन उस वेबसाइट पर, ढूंढो अपना मतदान क्षेत्र, डालो अपना आधार कार्ड नंबर, चुनिए कोई उम्मीदवार अपनी मर्जी का, सिर्फ एक बटन दबाकर। कोई लायक दिखता नहीं, दबाओ सबसे आखिरी बटन, इनमें से कोई नहीं। सिलेक्ट या रिजेक्ट, चुनिए या नकारिए सभी को। चुने हुए वोटों से नकारे वोट ज़्यादा हो तो री इलेक्शन। तो करो दृढ़ संकल्प, देश का भाग्य बदलने का, वोटिंग करने का, 100% वोटिंग। होगा 100% मतदान तो देश होगा महान। होगा 100% वोटिंग तो नहीं बंटवाना पड़ेगा पैसा, नहीं बहानी होगी शराब की और पैसों की नदियाँ, नहीं करने पड़ेंगे झूठे वादे। होगा 100% वोटिंग तो मतदाताओं के सामने विकल्प रहेगा ऐसे साफ सुथरे उम्मीदवारों को चुनने का जो राष्ट्रहित की बात करेंगे। होगी 100% वोटिंग तो ना लगेगा चुनाव में पैसा, ना करना पड़ेगा भ्रष्टाचार। रहेगा हमारे जनप्रतिनिधियों का आचरण साफ, पूरे 5 साल उन्हें करना होगा काम। चुनाव के समय चैनलों पर हर उम्मीदवार को मिलेगा मुफ्त में समय, अखबारों में देनी होगी मुफ्त में जगह हर उम्मीदवार को अपनी बात कहने के लिए, और देश को मिलेगी अच्छे जनप्रतिनिधि की मजबूत सरकार, और वो भी बहुमत के साथ। तो हो गया निर्णय देश को सुपर पावर बनाने के हित में। और जब नोटों की राजनीति जाकर जाति धर्म की बातें हटकर 100% लोग वोट डालेंगे तो समाज सेवक बुद्धिजीवी चुनाव लड़ने आगे आएंगे। 100% मतदान होगा तो वो चुनकर भी आएंगे। सरकार मजबूत हो तो क्या हो सकता है? मजबूत सरकार, मजबूत गणतंत्र, भ्रष्टाचार रहित कार्य प्रणाली का मंत्र।
एक मजबूत सरकार होगी तो नतीजा आर्या पार होगा। अगर सरकार मजबूत होगी तो नौकरशाह विदेशी कंपनियां ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकेंगी, क्योंकि सरकार निर्णय ले सकेंगी ठोस जनाधार के कारण। जाओ, अपने अधिकार का उपयोग करो, भाग्य बदलो अपना, अपने देश का, अपने मातृभूमि का। इसके लिए जरूरी है कि हम सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर अपना दबाव बढ़ाएं कि इलेक्शन में ये बदलाव सुधार लाए। आओ सब मिलजुल कर सभाओं द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा यह विचार हमारे सभी देशवासियों तक पहुंचाएं और देश की परिस्थिति बदले। जय हिंद। संकल्पना प्रकाश गोपाल राव पोहरे, चीफ एडिटर, दैनिक देशोन्नति। आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।